जरा सोचिए एक दिन आपके पास कॉल आए और सामने वाला कहे कि आप किसी अपराध में फंसे हैं। जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, घर में बैठे ही 24 घंटे वीडियो कॉल पर नजर रखी जाएगी। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही हकीकत है। नोएडा की एक फैमिली से ऐसे ही 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जी हाँ, 3 करोड़ रुपए थे। आज हम जानेंगे लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में कितना पता है और पुलिस क्या कर रही है, और ऐसे स्कैम को रोकने के लिए पुलिस भी क्या कर रही है। चलिए चलते हैं जनता के बीच, सबसे पूछते हैं क्या सोचते हैं वो इस पर। सामान आया था और उसमें आपका आधार कार्ड मेंशन था और उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई है। तो अभी फ़िलहाल आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सब आपके हमारे पास ऑलरेडी हैं। आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आप यहाँ से अब कहीं नहीं जाएंगे। तो आपने कहीं ये मामला देखा भी है आपने ये? देखिए अभी ना वो दूरदर्शन जो हमारा है उसमें एक प्रोग्राम आता है, वो इसी से रिलेटेड है मैक्सिमम, कि साइबर क्राइम कैसे होता है। तो उसके दिन एक दिन ये एपिसोड आ रहा था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा। तो मेरी समझ में यही आता है कि मैं और मेरी पब्लिक से अपील भी है कि अनवांटेड जो कॉल्स हैं उसको तो ले ही ना, बिल्कुल भी। जो मतलब ज़बरदस्ती आपके पास व्हाट्सएप कॉल आ रही है। व्हाट्सएप कॉल क्या होता है, जैसे हमारा एक सोशल मीडिया सर्कल है। तो जब वो सर्कल बनता है ना, तो उसमें होता है कि जो नंबर हमारे ऑलरेडी सेव्ड हैं उन्हीं से कॉल आती है, तो हमें भी डर नहीं होता है क्योंकि नोन नंबर्स हैं सारे। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये अननोन नंबर जितने भी हैं इनसे कॉल आ रही है, तो हमें पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई क्यों ये कॉल कर रहा है, जब मेरे पास ये सेव ही नहीं है टेक्स्ट। चलो नॉर्मल कॉल आती है समझ में आता है, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहा है वो भी अननोन पर्सन, तो उसको तो वैसे ही मैं कहूँगा कि अवॉइड किया जाए, बिल्कुल ना उठाया जाए उस नंबर। सर, आपको भी कभी ऐसा फ्रॉड कॉल आया है? हाँ, इससे पहले वाला जो फ्रॉड चल रहा था ना, कि वो मतलब एक कॉल आता था, उसके बाद सामने से वो मतलब फीमेल करेक्टर होता था और उसके बाद वो फोर्स करते थे गलत चीज़ें बोल करके। तो ऐसी एक कॉल ना बार बार वीडियो कॉल आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर है किसका नहीं। अच्छा, नोन भी नहीं था, तो मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वो पता नहीं कहाँ महाराष्ट्र का कोई नंबर दिखा रहा था। फिर दूसरे नंबर से कॉल आया तो उसमें वो साउथ का कोई, आंध्रा का कोई नंबर दिखा रहा है। तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वीडियो कॉल कोई ऐसे करता नहीं है। प्राइवेसी है, मैं क्यों कैमरा ऑन करूँ, क्यों किसी को मैं अपना फेस भी क्यों दिखाऊं। लेकिन वो एकदम फेस दिखाने को तैयार, और मैं बड़ा वो उसका मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं पब्लिकली उनको बोल सकूं, तो वो वर्ड्स वहाँ से आए। बाद में उन्होंने मैसेज किया, बाद में तो पता नहीं क्या क्या मैसेज किया उन्होंने, तो बाद में मैंने उसका ब्लॉक करा उसे कॉन्टैक्ट को। फैसिलिटी है व्हाट्सएप के अंदर कि आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। मैंने ब्लॉक किया, रिपोर्ट किया, लेकिन फिर भी उस नंबर से कॉल दूसरे कॉल पे आती रही नंबर पे। तो ये एक हमारी ना कहते हैं आईटी की जो है लूप पोल है, कि अगर ऐसे कोई कॉल आ रहा है तो उसको ऑलरेडी वो ना मैनेज हो जानी चाहिए कि वो चीज़ें ना आए। जैसे आजकल फेसबुक पे हो गया है, मतलब फेसबुक को इतना गंदा करके रख दिया जिसका हिसाब नहीं। तो एक ना एक वो होना चाहिए ना, कानून तो बनते हैं, लेकिन आईटी को भी इतना कम से कम प्रोफेशनल होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी गलत कंटेंट आ रहा है तो तुरंत रुक जाए, पब्लिक तक पहुंचे ही ना। अच्छा, पहले ही बंद हो जाए, मतलब ना आए पब्लिक तक। जी 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 जी, हम आईटी में आज कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया से अमेरिका क्या हर जगह हमारे जा रहे हैं जो इंजीनियर्स हैं आईटी के, बहुत अच्छे अच्छे। तो जब वो इतनी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेटा आप ले लो, सब ले लो, तो मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना चाहिए ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही थी वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो जाए। क्योंकि ये मेन जो टारगेट करते हैं ना, वो करते हैं बुजुर्गों को। क्यों? हाँ, ओल्ड एज, हाँ। ओल्ड एज इसलिए क्योंकि वो ना मतलब कहते हैं कि फ्रेंडली नहीं होते इन चीज़ों से। उनको फ़ोन इसलिए दिया गया है कि बेटा बाहर है, कोई बाहर है, तो कॉल हो जाती है, वो देख के वो तसल्ली कर लेते हैं। उसी धोखे में उनसे कॉल उठ जाती है, और फिर उसी मतलब जो भी बच्चा होता है ना, या कोई भी है उनके घर में, कोई रिलेटिव है, कुछ भी है, उसका नाम लेके उनको डरा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो हमारे सुनने में आया था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसके अंदर आया था कि एक व्यक्ति था, उसका बेटा बाहर था, तो उसको कॉल आता है कि भाई आपके बेटे ने जो है एक्सीडेंट कर दिया है और इसकी तो अब ज़िंदगी ख़राब है और अब तो ये जेल में जाएगा। तो वो बेचारा वो रिक्वेस्ट करता है, नहीं नहीं मेरे बेटे के संग ऐसा मत करो, मैं आपसे मिलता हूँ आके, कि आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो ये बताओ, कि भाई आप हर पेरेंट ये चाहेगा मेरा बच्चा कोई केस में ना फंसे, उसका फ्यूचर है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि ना इसको आप छोड़ दो, जैसे भी करना चाहो आप करो। तो वो बोलते हैं, वो डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, इसमें आप इतना पैसा डाल दो। और पता चला थोड़ी देर में उसका बेटा आ जाता है, लेकिन तब तक वो पैसा ट्रांसफ़र कर चुका होता है। तो वो फ्रॉड में फंस गया, मतलब तब तक वो गया, उसके अकाउंट से पैसा गया। अब वो बेचारा बैंक भी जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता।
एक बार चला गया तो मुश्किल होता है वो पैसा वापस आना। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक फ्रॉड हुआ, हमारे रिलेटिव हैं, उनको पेटीएम का वो बॉक्स होता है, उनकी शॉप है, तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट करी कि भाई मेरा ये चल नहीं रहा है। 3 महीने तक कोई आया नहीं। अभी 2 महीने पहले कोई आया बंदा, उसने बोला आपने ना बॉक्स का कंप्लेंट किया है। तो उन्होंने कहा हाँ सर कंप्लेंट तो किया, वो चल नहीं रहा है। तो कह रहा लो मैं चेक कर लेता हूँ। उसने कहा कौन सा फ़ोन कनेक्टेड है आपका? तो उनको वो फ़ोन दे दिया। वो फ़ोन दिया तो उसने उसके अंदर ट्रांजेक्शन करनी स्टार्ट करी। जब उसने ट्रांजेक्शन्स करी तो कोई 20,000 की, कोई 30,000 की, एक 50,000 की करी, पता नहीं कैसे उसने वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। फिर दोबारा उसने ट्राई किया तो 2 ट्रांजेक्शन के बाद एक ट्रांजेक्शन फिर 50,000 की, वो भी ट्रांसफ़र हो गया। उनको कुछ नहीं पता, वो अपना फ़ोन रख के कह रहा मैंने आपका बॉक्स ओके कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ। वो बंदा चला गया, ठीक है। अब वो दुकानदारी में बिजी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कंप्लेंट तो मैंने करी है। शाम को जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देखी तो उसमें 50-50 हज़ार रुपये कटे हुए थे। वो थोड़ा परेशान हुए कि यार ये क्या हो गया। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी। तो पुलिस का भी आप मज़ेदार देखिए किस्सा। वो कहते हैं कि भाई आप ना एक काम करो, आप बैंक में जाओ और वहाँ कंप्लेंट दो, या फिर आप जाओ साइबर थाने में। हाँ जी, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट करो। तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो बैंक जाते हैं तो बैंक कहता है देखिए ये तो आपके एंड से फ्रॉड हुआ है, इसमें बैंक का कोई लेन देन नहीं है। तो बैंक क्या करेगा इसमें? आप जो है फिर भी एक कंप्लेंट दे जाओ, देखते हैं कुछ हो सकता है। तो उन्होंने भी ऐसे टाल दिया। फिर वो साइबर थाने में गए, साइबर क्राइम का जो भी होता है उस थाने में वो गए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हम आपकी ठीक है, आप रिटर्न में कंप्लेंट दो, लेकिन हम उनका अगर अकाउंट अगर हम ब्लॉक भी करेंगे तो आपको पैसा तो ऐसा मिलना नहीं है, क्योंकि ऐसे बंदों ने बहुत लोगों से फ्रॉड किया होता है। तो फिलहाल आप बैंक में जाओ, उनसे कहो जी इस नंबर को कम से कम ब्लॉक तो करो, इसके अकाउंट को रिक्वेस्ट आप डालो ताकि अकाउंट ब्लॉक हो। उसके बाद देखते हैं आपका पैसा मिल जाए। तो लेकिन ये सब काम होगा कोर्ट के थ्रू। ऐसे नहीं होगा कि पुलिस कर दे या सब कर दे, कुछ नहीं हो। काफी लंबा प्रोसेस लगेगा उसके बाद। फिर वो बैंक गए, बैंक में जाके उस पर्टिकुलर का अकाउंट बंद करवाया। फिर उस अकाउंट वाले का फ़ोन आता है इनके पास कि आप मेरा अकाउंट खुलवा दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। ये बात भी पुलिस को बताई गई, लेकिन पुलिस ने तब भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो कहते हैं ना वहाँ जामतारा वगैरह के लोग हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, ये है वो है। तो लास्टली उन्होंने एक लॉयर किया। उस लॉयर ने वो केस डाला हुआ है। कोर्ट क्या आदेश करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको वो पैसा मिलेगा या और भी जो लोगों से फ्रॉड हुआ है उनको वो मिलेगा। तो आपको लगता है सर लोग अवेयर हैं अब? हाँ, अवेयर तो होना पड़ेगा लोगों को। हमारी सरकार की भी कमी है कि कम से कम ये कहना, अवेयरनेस जैसे हर चीज़ की होती है ना, अब खाली एडवर्टाइजमेंट में दे करके नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई टीवी या न्यूज़ देख रहे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है हम या तो चैनल बदल देते हैं या उसको म्यूट करके अपने काम में लग जाते हैं। तो कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए कि कोई जैसे न्यूज़ ही चल रही है कोई, उसको इतने अच्छे से हर चीज़ पे डिबेट करते हैं, इसको डिबेट को ना और अच्छे से करके और बहुत अच्छे से फैलाया जाए तो अच्छा रहेगा। पब्लिक भी अवेयर होगी और लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। देखो, इसमें डिजिटल अरेस्ट की ये कहानी है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल खुलेआम पे कह रखा है कि गवर्नमेंट का कोई भी अफसर आपको वीडियो कॉल करके ये धमकी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों की गलती है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। पूरे न्यूज़ एजेंसी, सारी न्यूज़, सारे अखबार सब कुछ ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपको किसी भी तरह कोई फंसा सके। यदि आपके थाने से कोई आता, अगर आपके पास सच में कोई केस होगा तो आपके जो एरिया का थाना है वहाँ से आपके पास कोई आएगा। आपके पास वहाँ से कोई आता नहीं है, आपको फ़ोन कर दिया, आप उसमें अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपकी थोड़ी गलती है, ये लोगों की ही गलती है, वो इतना अवेयर नहीं है। मतलब बिल्कुल वो अवेयरनेस की कमी है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है और चुपचाप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये लोगों की ज़्यादा गलती है, इसमें गवर्नमेंट का इतना वो नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को थोड़ा और सख्ती से वो करना चाहिए, ऐसे लोगों को फटाफट पकड़ के उनको जेल में डालें, उनको सज़ा दी जाए तो थोड़ा लोगों में भय रहेगा। आज की डेट में भय ख़त्म हो चुका है, उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। उन पर ज़्यादा इतना क्लेम लगता कि हाँ, तो इसलिए वो करोड़ों रुपए कमा के अगर 2-3 महीने जेल भी रह जाएँ तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनकी मतलब थोड़ा जो क्राइम का वो है वो बढ़ना चाहिए। हाँ, इन पे स्ट्रिक्टनेस बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा ये करना चाहिए और पब्लिक में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया अगर कोई भी आपको इस तरह से वो करता है तो आप उसको फ़ोन को काटें कि भैया अभी कर रहे हैं, और आप अपने थाने से कांटेक्ट करें या किसी को भी अपने जो लोकल थाना है उसमें जाके आप बात करें, भैया ऐसे ऐसे बात है, तो आप तुरंत उस पर पुलिस एक्शन लेगी, उसका दोबारा फिर फ़ोन भी नहीं आएगा। तो सर कभी आपको भी आया ऐसा फ्रॉड कॉल मैसेज? हाँ, एक बार आया था मेरे को भी, एक DCP बन के किसी ने किया था मेरे को फ़ोन। तो उसने मेरे को बोला था कि जी
आपका इनकम टैक्स से ये है वो है। अरे मैंने भाई हम बिल्कुल गरीब आदमी है, इनकम टैक्स वाला आया कोई भी आया हम अपना आप देख लेंगे। हम जनता फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास ना करोड़ों की बिजनेस है ना कुछ है, जनता फ्लैट में रहने वाले हैं। इनकम टैक्स वाला है, सेल टैक्स वाला है, ईडी वाला है, कोई भी आए आप आ जाओ, हमें अरेस्ट कर लो, हम देखेंगे, हम जेल जाएंगे। हाँ हमने आपने तो भगा ही दिया उसको ढंग से। उसने फिर थोड़ी देर बात करी, नहीं ये हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। हम तो भैया जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, आप आओ तो सही हमारे यहाँ। जनता फ्लैटों में आपको कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से उसने थोड़ी देर धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे पता लग गया कि ये आदमी काबू में नहीं आएगा, तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर क्योंकि आजकल तो पुलिस भी इस पर काफी अवेयरनेस चला रही है। नहीं, पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा वो कर रही है, पुलिस हर जगह एडवर्टाइज भी दे रही है और कह भी रही है कि भैया ऐसे उसमें मत करो। हर उस पे इंस्टाग्राम पे, हर उस पे यूट्यूब पे पुलिस वाले बता रहे हैं, थानेदार इंस्पेक्टर बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मैटर नहीं होता जिससे आप फंस सको। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादातर वो लोग फंसते हैं जिन्होंने अवैध कमाई कर रखी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अंधा पैसा है, जिन्होंने चोरी छुपे ही कमाई करी है, वो इसमें ज़्यादा जल्दी फंस जाते हैं। ईमानदार आदमी पे जो उसे पता है जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो पुलिस वाले भी ले जाके क्या करेंगे, तो इतना इसलिए इतना ज़्यादा नहीं डरता। लेकिन उनको पता कैसे लगता है, ये उनकी एक थिंक पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उनको ऐसे लोगों का पता कैसे पड़ता है कि भाई ये इतने करोड़पति हैं जो 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए अगर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आम आदमी पे तो इतना पैसा होता नहीं है। भाई आम आदमी को आप देखें तो 25, 30, 50 हज़ार रुपये सैलरी में कहाँ वो बचा पाएगा, अपने बच्चे पालेगा, घर का किराया देगा, या अपना खुद भी है तो उसके उतने खर्चे हो जाते हैं। लोगों की इन्फॉर्मेशन काफी लीक हो रही है। हाँ, लोगों की इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही है ना, ये उसकी वजह से ज़्यादा हुआ है। और ये हमारी जो डाटा एजेंसी जो चुराती हैं, ये उनको वो देती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, हमारा डाटा उनको दे देती हैं, तो उनको पता लग जाता है भैया कौन से कहाँ से है। अब कहोगे कुछ सरकार को कि कुछ करें इस पर? हाँ, इस पर बस सरकार से यही कहना चाहेंगे, एक तो इनको स्टिक करे, दूसरा जो ये हमारा डाटा चोरी हो रहा है और ये जो फ़ोन कॉल से वो होती है चोरी, इसको किसी तरह रोके तो उन लोगों के पास तक हमारा डाटा नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा। भाई ऐसे वो भगवान तो है नहीं, ज्योतिषी तो है नहीं जो उनको पता लग जाए। भाई उनको कहीं ना कहीं से हमारे बारे में सूचना मिलती है तभी वो कॉल करते हैं, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। आजकल नया फ्रॉड चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का, तो आपको इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, उसके बारे में हमें जानकारी है। ज़्यादा कदा लोगों को बहुत सारे फ़ोन आते हैं कई बार, और जिस प्रकार से ये पिछले दिनों घटनाएं ज़्यादा बढ़ी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के संज्ञान में जब चीज़ें आईं, तो देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और इसके बारे में तमाम मोबाइल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए कि जब भी जैसे कॉल करते हैं तो हम उस पर अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा एक आधे मिनट का 1 मिनट का वो चलाएं। जैसे ही फ़ोन करते थे तो उसमें फ़ोन पर बोला जाता था कि आप फ्रॉड कॉल से बचें। आपको अगर इस प्रकार से अगर कोई सीबीआई या कोई आपको किसी कहते हैं कि हम कोर्ट से बोल रहे हैं, इस प्रकार से कोई कॉल अगर करता है तो उसकी बातों में आप ना आएँ। आप कोई भी एजेंसी या माननीय न्यायालय या कोई पुलिस थाना या कोई भी आप कह सकते हैं सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध उनके प्रकार पास अगर कोई साक्ष्य होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी जांच करते हैं और उसके लिए प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है, उस संस्थान में बुलाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि फ़ोन करके कह दिया हम फलानी अदालत से बोल रहे हैं और आप नहीं करेंगे, इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे या आपको उठा करके बंद कर देंगे। ऐसा कोई भी जो ऑथेंटिक एजेंसियां हैं, अधिकृत एजेंसियां हैं भारत सरकार की, वो बिल्कुल इस प्रकार से कोई कॉल नहीं करती हैं। और मैं तो जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के फ्रॉड कॉल के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जो आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको कॉल ऐसे आएगा क्यों। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ XYZ अगर किसी प्रकार में किसी ने कुछ अगर किया भी है तो उसके लिए लोकल थाना है, वो आपके खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया तो उन साक्ष्यों की जांच होती है। उस जांच के आधार पर आपका थाना या कोई आपको सीबीआई या कोई प्रॉपर तरीके से नोटिस दे करके बुलाते हैं, बट फ़ोन से कभी नहीं होता ऐसा। तो मैं ये कहूँगा जनता से कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और इस प्रकार का आपको कोई डिजिटल
आपको कोई अरेस्ट करने की कोशिश कराए, फोन को तुरंत काट दीजिए, नंबर को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए और अपने लोकल थाने में या लोकल पुलिस को उसकी जानकारी भी दीजिए कि इस प्रकार से इस नंबर से मुझे कॉल आ रही है। सर आपको भी कभी ऐसा कॉल आया है फ्रॉड का? हाँ, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं चीज़ों को समझ जाता हूँ। हुआ ऐसा, मैंने लंदी उसको किया, फोन तुरंत को काट करके नंबर को ब्लॉक मार दिया। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि आज लोग इतना अवेयर हैं इस चीज को लेकर? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले दिनों देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार से अवेयरनेस के लिए हर मोबाइल कंपनी ने अपने रिंगटोन के समय में वो चीज़ें चलाई। लोग जागृत पहले भी थे, लेकिन अब और देश की जनता पूरी तरह जागृत हो चुकी है, समझ चुकी है और किसी भी तरीके के, मैं समझता हूँ कि कोई बहकावे में नहीं आता है। अब लोग अवेयर हो गए हैं पहले से? बहुत अवेयर हो गए, बहुत अवेयर हो गए। वो अवेयरनेस के लिए 2-3-4 महीने वो चलाया उन्होंने। कहने को इतनी लंबी स्टोरी हो चुकी कि रोज एक किस्सा सुनने में आ जाता है और ज़्यादातर ये किस्से आते हैं रिटायर्ड जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है। या तो डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं या फिर वो इतना पैसा दे चुके होते हैं कि कंगाल हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे ज़्यादा क्या है कि वो खुद मोबाइल यूज़ करते हैं और हर चीज़ से जुड़े रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी या तो विश्वास कर लेते हैं उन पर जो उनके जाल में फंस जाते हैं। और जो मोबाइलों को कम यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल के इतना जानते कि सुनना है और कॉल काट देना है, उतनी जानकारी नहीं है। हाँ, उस जानकारी नहीं है तो वो बच जाते हैं। बल्कि तो मैं तो यही कहूँगा जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और कभी किसी कस्टमर केयर पे जाना, कभी किसी ऐप पे जाना, कहीं जाते हैं लोग और उन्हीं का यूज साइबर क्राइम वाले करते हैं, तो ये आसानी से तो विश्वास कर लेते हैं। अब किसी का कोई जानकार कहीं बैठा है, अब उसी का फोटो डाल के कहीं से लेके कर दिया तो ये नहीं कोशिश करेंगे पहले मैं सीधे उनसे जुड़ जाऊं, इनसे लग जाते बात करने। मेरे खुद के साथ बहुत सी बार बात हुई है, अंकल जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा बेटे, मेरे तो इतने बेटे हैं, मैं किस किस को पहचानूंगा। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा केस हुआ? हाँ, बिल्कुल आती रहती हैं कॉलें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब हम पूछते हैं बेटा मैं कौन अंकल हूँ, कि कहाँ पर बैठा हूँ, पता है तुम्हें कुछ? अरे अंकल आप तो ऐसी मजाक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है सबसे पहले कि आप जिसके का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, अगर आप के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो सीधे कॉल करो, उनसे बात करो। सर आपको लगता है कि सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? देखिए, सरकार की रिसर्च कभी बंद नहीं होती और ना सरकार के कभी कोई ऐसा वो है क्राइटेरिया कि इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। सरकार क्यों चाहेगी कि लोग लुटें? वो पैसा सरकार के पास तो नहीं आता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, सरकार जो कानून बनाती है और उसका इम्प्लीमेंट करने की जिनको पावर दी गई है, जिनको हम सरकारी अधिकारी कहते हैं, सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उनकी निग्लिजेंसी जो होती है वो उस कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। वो उन्हीं की सुनते हैं जो वीआईपी हैं, और जो एक साधारण व्यक्ति है वो उनके चक्कर काटता रहेगा और थक के बैठ जाएगा लुट पिट के, बस। तो आपको लगता है कुछ करना चाहिए इसके लिए? तो नहीं, किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए ना, ताकि ये जो भी हैं कर्मचारी हैं वो सही से काम कर्मचारियों को क्या करें, सबको निकाल दें तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, देश कैसे चलेगा? सुधारते हैं तो हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष दो सरकारें चलती हैं साथ में। जो पक्ष है वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, उसका विरोध विपक्ष को करना ही करना है, तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता बहुत जल्दी। तो देश चलाने के लिए जहाँ पर इस तरह का होता है वहाँ पक्ष विपक्ष को एक होना चाहिए और अच्छे से अच्छे कानून बनने चाहिए, जिससे कि देश की जनता ना लूटे पिटे, फ्रॉड ना हो जनता के साथ। लेकिन यहाँ क्या होता है, राजनीतिक नफा नुकसान सबसे पहले पार्टियां देखती हैं और उसी धारणा से ये लोग अपना आगे बढ़ते हैं। जब तक देश के लिए लोग नहीं जिएंगे तब तक बात नहीं बनेगी।
ये देश के जब वफादार हो जाएंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। आजकल एक डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जहां पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कोई भी एक अनजान नंबर आपको मैसेज करता है, वो आपको डराता है कि आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकल गया है या आपके खिलाफ कोई नोटिस आ गई, जिस क्रम में आपकी बातचीत होती है उसके बाद आप लोग वीडियो निकल गया है, या आपके खिलाफ कोई नोटिस आ गई जिस क्रम में आपकी बातचीत होती है तो उसके बाद आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में आप देखते हैं कि सामने वाले ने एक मुंबई क्राइम ब्रांच या सीबीआई ऑफिस का एक सेटअप बना रखा है, जो कि एक एक्चुअल में फेक सेटअप होता है। इस कॉल के दौरान वो आपको डराता है कि आपको कोई गवर्नमेंट फीस देनी है, कोई प्रोसेसिंग फीस देनी, और आपको कहा जाता है कि आप अरेस्टिंग कर ली गई है, जो कि एक्चुअल में एक फेक डिजिटल अरेस्ट स्कैम है। आपको कोई भी इस प्रकार का पैसा नहीं देना, किसी से बातचीत नहीं करनी, और साथ में जितनी जल्दी हो सके आप कंसर्निंग जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां पे जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है या आपको अरेस्ट कर लिया गया है ऑनलाइन माध्यम से, ये सबका आपका स्कैम है। जय हिंद। मैं हूँ एडवोकेट रश्मि पांचाल और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। क्या है साइबर क्राइम? जो भी इंटरनेट से कोई भी फ्रॉड हुआ है, आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, तो इस तरीके से आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, जो कि सारा इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आपको 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं एंड cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी बहुत हेल्प होगी और जल्द से जल्द आपकी हेल्प कर दी जाएगी। जो भी आपका अकाउंट हैक हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसे बंद कराना तो वो भी हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट नाम नया है लेकिन इसमें पुराना खेल है डर और धोखे का। याद रखिए, असली पुलिस कभी व्हाट्सएप कॉल पर जांच नहीं करती और ना ही आपके अकाउंट से पैसे मांगती है। अगर आपके पास ऐसा कॉल आए तो घबराइए मत, तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कीजिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं हूं राधा और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।